मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की जगह नया बिल विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल के पेश होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर आपत्ति जताई है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बिल वापस लेने की मांग की और कहा कि विधेयक को स्थायी समिति में भेजा जाए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बता दें आपको, नया बिल अब सदन में पेश कर दिया गया कृषि मंत्री शिवराज सिंह के जरिए, लेकिन इस पर प्रियंका गांधी ने आपत्ति जताई, सवाल उठाया है। और चलिए अब आपको बताते हैं रोजगार के नए कानून में पहले के मुकाबले क्या क्या बदलाव हुए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सबसे पहले तो नाम की बात कर लेते हैं। पहले इसका नाम मनरेगा था, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया गया। पहले वाले कानून में हर साल में 100 दिन काम की गारंटी थी, लेकिन अब हर साल में 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी। पहले केंद्र का हिस्सा 90% और राज्य का हिस्सा 10% होता था, लेकिन अब केंद्र का 60% और राज्य का 40% हिस्सा होगा। पहले बुआई कटाई के लिए खास प्रावधान नहीं थे, लेकिन अब बुआई कटाई के लिए नए प्रावधान इसमें किए गए। पुराने कानून में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था, लेकिन अब यह भुगतान हर सप्ताह किया जाएगा, यानी कि लोगों को फायदा मिलेगा। पुराना एक्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस नहीं करता है, जबकि नए कानून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। पुराने रोजगार गारंटी में किसानों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं था, लेकिन अब किसानों के लिए प्रावधान है और पूरी तरह से डिजिटल भुगतान किया जाएगा। पहले ग्रामीण इलाके के जल संसाधन को लेकर कोई स्पष्ट नीति इसमें नहीं थी, जबकि नए एक्ट में जल संसाधनों के संरक्षण पर फोकस किया जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आप ये सोच रहे होंगे नए कानून से आखिर फायदा क्या होगा, तो इसके फायदे आपको बता देते हैं। दरअसल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण से 5 बड़े फायदे होंगे। रोजगार के दिनों की संख्या में इजाफा होगा, केंद्र की फंडिंग का बोझ बढ़ जाएगा, खेती के काम के समय प्रोजेक्ट पर रोक लगेगी, वहीं हर हफ्ते पेमेंट हो सकेगा, लोगों को भुगतान के लिए महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। तो तमाम तरह के फायदे हैं जो इस नए बिल के पेश होने के बाद मिलने की उम्मीद सामने आ रही है। इस नए कानून से बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस कानून के जरिए फोकस किया जा सकेगा। साथ ही 100 दिन की बजाय 125 दिन अब लोगों को इस कानून के तहत रोजगार मिल सकेगा। इतना ही नहीं, हालांकि जो पहले रेशियो हुआ करता था उसमें भी बदलाव हुआ है। पहले 90% केंद्र, 10% राज्य, और अब ये रेशियो बदल गया है। रेशियो अब बदलकर 60% केंद्र और 40% राज्य का आ गया। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा जरूर कर दिया। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस बिल पर आपत्ति जताई। सरकार पर बड़ा हमला बोला। सरकार का दावा है कि बिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है, और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है, यानी कि इस
करते हैं IAS अधिकारी संतोष वर्मा की, जिनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं बल्कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है, जिस पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि क्या बहन बेटियों के अपमान करने वाली विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह के बयान उन्होंने बेटियों को लेकर दिए हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि नियमों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे? ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। विवादित बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहने वाले IAS संतोष वर्मा एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। संतोष वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं बल्कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है। इस दौरान संतोष वर्मा ईद की नमाज और ज़कात की तारीफ करते हुए नजर आए। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। नियम है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना ज़कात के रूप में इकट्ठा करते हैं। संतोष वर्मा का कहना है कि जैसे मुस्लिम समाज के लोग अपनी कमाई का 15% हिस्सा देते हैं, वैसे ही अगर हम भी अपनी कमाई का 15% हिस्सा समाज को दें तो हमें अपने अधिकारों के लिए कभी भीख नहीं मांगनी होगी। पुराने जमाने में भी अगर आप राजशाही पद्धति देखोगे तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा यानी लगभग 15% के आसपास सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उधर संतोष वर्मा के बयान पर MP में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने विचारधारा की लड़ाई में बहन बेटियों के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों? कहा सरकार को संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उधर बीजेपी ने कहा कि नियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ऐसा किया और एक बार नहीं किया, 3 बार किया, हरदा में किया, रीवा में किया। और जिस तरह के बोल बोले एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, और जो IAS कैडर है उसको भी अपमानित किया। ऐसे व्यक्ति को IAS बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। IAS संतोष वर्मा के विवादित बयानों के बाद सरकार ने उनको कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटा दिया, साथ ही केंद्र सरकार से भी बर्खास्त करने की सिफारिश की। अब देखना होगा संतोष वर्मा के खिलाफ क्या एक्शन आगे लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।